हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब और सांवरी पत्नी की दुख भरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट भी करके ज़रूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुभाष जी आज अपने बेटे से कहते, 2 दिन बाद तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तभी उनका बेटा समीर कहता, देखो दैत, मुझे शादी में जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इन सब में मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए मुझसे कोई भी जोर जबरदस्ती मत कीजिए। तभी समीर का फ़ोन बजता और उसका दोस्त कहता, यार कितनी देर करेगा? तुझे याद है ना, आज निखिल के घर पार्टी है तो तू चल रहा है ना? समीर, हाँ मैं आ रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता। सुभाष जी अपने बेटे से बहुत परेशान थे, क्योंकि वह बुरी संगति में पड़ चुका था। सुभाष जी अच्छे से जानते थे कि जिन दोस्तों के लिए समीर मेरी बात नहीं सुनता, वह दोस्त वक्त आने पर समीर का साथ कभी नहीं देंगे, और उन्हें समीर की चिंता रहती थी। सुभाष जी अपनी पत्नी की फोटो देखते हुए कहते, यदि तुम होती तो मेरा बेटा इतना नहीं बिगड़ता। मैंने हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचा और अपने बेटे पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तुम सही कहती थी, इसकी हर जिद पूरी मत करो वरना यह बिगड़ जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, और आज देखो मेरा बेटा मेरी एक बात नहीं सुनता। 2 दिन बाद सुभाष अपनी बहन की बेटी की शादी में जाती, तब उनकी बहन पूछती, भैया समीर नहीं आया? सुभाष जी ने कहा, तुम तो जानती हो वही मेरी कहाँ सुनता है। वही तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकता है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर शादी में नहीं आ सकता। कहता है शादी में मैं बोर हो जाऊँगा। तभी उनकी बहन कहती हैं, आप समीर की शादी कर दीजिए। एक बार उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी तो वह सब समझ जाएगा। अभी उसमें बचपना है। सुभाष जी, यदि कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं उसकी आज ही शादी कर दूं। चलो छोड़ो ये सब बातें। आज हमारी बेटी की शादी है, आज खुशी का दिन है, और मैं भी तुम्हारे साथ यह सब बातें लेकर बैठ गया। बहुत काम होंगे, बताओ मुझे क्या करना है? सुभाष जी की बहन कहती, भैया कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बेटी की दोस्त रोशनी सुबह से ही शादी की तैयारियों में लगी हुई है। देखिए उस लड़की को, सुबह से ही कितनी मेहनत कर रही है, और मुझसे कहती, आंटी आप कोई भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोस्त की शादी में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। उसने सब संभाल लिया है, बहुत ही समझदार है, लेकिन बदकिस्मत है। एक तो गरीब लड़की और ऊपर से रंग सांवरा। लड़के वाले उसे देखने आते हैं, लेकिन कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी और रोशनी दोस्त कम बहने जाता है, और आज एक छोटी बहन की तरह शादी की पूरी तैयारियां कर रही है। बहुत होशियार है, घर का हर एक काम जानती है, और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। गुणों की खान है यह, बस रंग ही सांवरा है। लेकिन ना जाने क्यों लोग इसका रंग देखते हैं, इसका स्वभाव नहीं देखते। मैं तो जानती हूँ जिस घर में भी इसकी शादी होगी वह उस घर को स्वर्ग बना देगी, और बहुत हिम्मत वाली भी है। इतने रिश्ते टूटने के बाद भी हमेशा खुश ही रहती है। जब इसके माँ बाप दुखी होते तो कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे नसीब में तो इन सबसे अच्छा लड़का लिखा होगा। आप दुखी क्यों होते हैं? अपने माँ बाप की हिम्मत है यह लड़की। तभी रोशनी आती और कहती, आंटी आपको निशा बुला रही है। सुभाष जी से कहती, आप तो निशा के मामा हैं ना? नमस्ते अंकल, निशा आपको बहुत याद करती है। सुभाष जी रोशनी को आशीर्वाद देते। रोशनी वहाँ से चली जाती, लेकिन सुभाष जी सोचते, यदि जो सब मेरी बहन ने इस लड़की के बारे में बताया और वही सच है, तो इस लड़की से ज़्यादा अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती। यह लड़की तो मेरे बेटे को सुधार ही देगी। सुभाष जी पूरी शादी में रोशनी को ही देखते और सोचते, यह तो सच में बहुत होशियार है और सकारात्मक सोच वाली है। एक ऐसी ही लड़की मेरे बेटे के लिए मैं चाहता हूँ। निशा की शादी होने के बाद
वह अपनी बहन से बात करते, कहते तुमने कहा था ना रोशनी जिस घर में जाएगी वही घर को स्वर्ग बना देगी, तो मैं अपना घर स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे बेटे समीर के लिए रोशनी की बात करो। तभी उनकी बहन कहती, भैया समीर इस शादी के लिए राजी होगा, एक बार उससे भी तो बात कर लीजिए, यह उसकी ज़िंदगी का सवाल है। सुभाष जी कहते हैं, वह मेरा बेटा है और मैं उसके लिए बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मुझे रोशनी पसंद है और उसे रोशनी से शादी करनी ही होगी। सुभाष जी की बहन कहती हैं, ठीक है भैया, मैं रोशनी के माता पिता से बात करती हूँ। और वहाँ सुभाष जी अपने घर जाकर अपने बेटे से कहते कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है समीर, यह ज़िंदगी मेरी है और मैं ही निर्णय लूँगा कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। और आपकी बताई हुई उस काली लड़की के साथ तो मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। सुभाष जी मैंने तुमसे पूछा नहीं, सिर्फ तुम्हें बताया है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है समीर। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैं आपकी बताई हुई लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। तभी सुभाष जी कहते हैं, ठीक है यह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी का निर्णय स्वयं ले सकते हो, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। यदि तुमने रोशनी से शादी नहीं की तो मैं अपनी पूरी जायदाद एक अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। जायदाद का नाम सुनकर समीर उस लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूरन तैयार हो जाता। वहाँ सुभाष जी की बहन रोशनी के माता पिता से कहती, निशा की शादी में मेरे भैया आए थे और जब उन्होंने वहाँ रोशनी को देखा तो रोशनी उन्हें अपने बेटे समीर के लिए बहुत पसंद आई। उन्हें रोशनी का स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए वह अपने बेटे समीर की शादी रोशनी के साथ कराना चाहते हैं। आप सोच समझकर मुझे अपना जवाब दे देना। रोशनी के माता पिता कहते हैं, अब सोचना समझना क्या है, हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, तो आपके भैया भी अच्छे ही होंगे और हमारी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या है। लेकिन क्या? सुभाष जी की बहन ने कहा, हम तो गरीब लोग हैं, हम आपके भैया को दहेज में क्या दे सकते हैं। मेरे भैया को भगवान ने सब कुछ दिया है और उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें पैसे वाले घर की बेटी नहीं, एक संस्कारी बेटी चाहिए। आप इन सब की चिंता मत कीजिए, आप तो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए। रोशनी के माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि रोशनी के सांवरे रंग के कारण उनकी बेटी की कहीं भी शादी नहीं हो रही थी और आज खुद उनकी बेटी के लिए इतने बड़े परिवार का रिश्ता चढ़कर आया था। दोनों ही परिवार को यह रिश्ता मंजूर था और दोनों ही परिवार ने मिलकर शादी की तारीख एक हफ्ते बाद की तय की थी। रोशनी बहुत खुश थी, आखिरकार किसी ने तो उसका रंग नहीं देखा, उसका स्वभाव देखा। हर लड़की की तरह रोशनी ने भी शादी के बाद के सुहाने सपने सजा लिए थे। वह दिन रात यही सोचती कि वह ससुराल जाकर ऐसा करेगी वैसा करेगी, अपने ससुर को और अपने पति को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर अपने पति का दिल जीत लेगी। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि समीर ने उससे शादी उसके अच्छे स्वभाव की वजह से नहीं, अपने पिता की प्रॉपर्टी की वजह से की है। कुछ ही दिनों में समीर और रोशनी की शादी हो जाती। शादी में समीर के दोस्त भी आते और वह समीर से कहते, तुझे ये कारी करूती लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए। समीर तू तो जानता ही है, पापा ने जोर जबरदस्ती की थी इस शादी के लिए, वरना इस कारी करूती से कौन शादी करने वाला था। समीर और रोशनी की शादी को एक हफ्ता हो चुका था और समीर रोशनी की तरफ देखता तक नहीं था। रोशनी मन ही मन सोचती, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे कि समीर मुझसे बात तक नहीं करते। इस तरह दिन निकलते जा रहे थे और आज रोशनी ने निश्चित कर लिया था कि आज वह समीर से बात करेगी और उनसे पूछेगी आखिर क्यों वह मुझसे बात नहीं करते। आज सुबह जब समीर ऑफिस जा रहा था तो वह समीर का रास्ता रोकते हुए पूछती, आखिर क्यों तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझसे क्या गलती हो गई, तुम क्यों मुझसे नाराज हो। समीर ने कहा, खुद को इतना महत्व मत दो, नाराज और मैं तुमसे, नाराज उनसे होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। रोशनी मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, और यदि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी ही क्यों की। समीर मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहता था,
लेकिन मेरे बाप की जिद थी कि तुमसे शादी करूं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, यदि तुमसे शादी नहीं की तो पूरी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर देंगे। इसलिए मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तुम जैसी कारी करूती से शादी करता। एक बार मुझे देखो और फिर खुद को देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना अच्छा रखता हूँ, और तुम में है क्या कि मैं तुमसे शादी करता? थोड़ा दिमाग तो लगा लेती शादी करने से पहले। और अब ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? एक गरीब घर की लड़की को तो बस पैसे वाले घर के लड़के ही तो चाहिए होते। तुझे तो मिल गया पैसे वाले घर का लड़का। अब ऐश कर इन पैसों से, और हाँ याद रखना, आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की कभी कोशिश भी मत करना। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लूँगा तो अपशगुन होगा। उसे धक्का देकर समीर वहाँ से चला जाता। आज रोशनी के सारे सपने टूट जाते जो उसने कभी शादी के पहले अपने पति के लिए सजाए हुए थे। सच जानने के बाद रोशनी बहुत रो रही थी और खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तभी रोशनी की माँ का फ़ोन आता। रोशनी की माँ पूछती, कैसी हो बेटी? रोशनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती, माँ मैं ठीक हूँ। दामाद जी कैसे हैं? वही तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? रोशनी, हाँ माँ, वही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें तो मेरी बहुत चिंता रहती है। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, कहकर रोशनी फ़ोन रख देती। अब समीर बात बात पर रोशनी को नीचा दिखाता, उसका क्या हुआ हर काम उसे गलत रखता। एक दिन रोशनी बहुत दुखी थी, तभी उसके पास उसकी दोस्त निशा का फ़ोन आता। निशा उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाती कि रोशनी बहुत दुखी है। तब निशा रोशनी से पूछती, तुम सच सच बताओ कि हुआ क्या है? रोशनी निशा को सब कुछ सच सच बता देती। तब निशा कहती, जब समीर तुझे पसंद ही नहीं करता तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तू पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, ऐसे इंसान के साथ क्या रहना जो तेरी परवाह ही नहीं करता? रोशनी, समीर अब मेरे पति हैं और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तभी निशा कहती, तू तो ये जानती है कि समीर तेरा पति है, लेकिन समीर तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता, वही तो तुझे पत्नी का दर्जा नहीं देता, फिर तू उसके साथ क्यों रह रही है? रोशनी कहती, समीर ने मुझसे शादी जबरदस्ती की है, इसलिए वह मुझसे नाराज हैं, इसलिए उन्हें वक्त लगेगा मुझे समझने में। मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। निशा, तेरा विश्वास जीते, भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, कहकर फ़ोन रख देती। एक दिन समीर अपनी कार से कहीं जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता। डॉक्टर बताते कि समीर को 1 महीने बेड रेस्ट करना होगा। अब रोशनी समीर का ख्याल रखती। उस 1 महीने में निशा ने समीर की बहुत सेवा की और भगवान से प्रार्थना की समीर बहुत जल्द ठीक हो जाए। यह देख समीर को अपने आप में बहुत बुरा लग रहा था। जिस लड़की को वह कारी करोती कहकर अपमान करता था, आज वही लड़की मेरी कितनी सेवा कर रही है, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे जैसे पति के लिए जिसने कभी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा। यह रोशनी की सेवा का फल ही था कि समीर बहुत जल्द ठीक हो गया। वह पहले की तरह फिट एंड फाइन था। रोशनी समीर से पूछती, अब कैसा लग रहा है? समीर, जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी हो उस पति को हो भी क्या सकता है? मैंने तुमसे ना जाने क्या क्या कहा, तुमने मेरी हर गलती को माफ़ किया और मेरी इतनी सेवा की कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। अब रोशनी की ज़िंदगी में छाया हुआ सारा अंधेरा मिट जाता और रोशनी और समीर अपने नए जीवन की शुरुआत करते और वही दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यदि दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना कीमती कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।